तो यहां पर एक बड़ी सुंदर कथा मुझे याद आ गई महाराज, कि भगवान आज भी कलयुग में अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। हमारे यहाँ मान्यता नहीं, हमारे यहाँ धारणा भी नहीं, हमारे यहाँ विश्वास है कि हमारे ब्रज में कन्हैया कभी अपने ब्रजवासियों को छोड़कर जाते नहीं है। अवतार लीला के लिए भगवान भले ही वृंदावन से बाहर हो गए, 125 वर्ष तक महाराज लौट कर नहीं आए, लेकिन ब्रजवासी आज भी भगवान को बाल रूप में देखते हैं और बाल रूप में ही उन्हें दर्शन होता है ठाकुर जी का। इसलिए हमारे यहाँ कहीं आप ब्रज में जाओगे सुदर्शन चक्रधारी कन्हैया नहीं मिलेंगे, वो आपको द्वारिका में मिलेंगे, जगन्नाथपुरी में मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे, लेकिन आपको मथुरा वृंदावन में बंसी बजाते कन्हैया मिलेंगे, हाथ में लड्डू लिए मिलेंगे, माखन लिए मिलेंगे। और आज भी प्रभु अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। आप में से कभी कोई वृंदावन गया है? जो जो गया हो हाथ ऊंचे करके बताओ मुझे। वृंदावन आप गई हैं? और कौन कौन भाइयों में आप गए हैं? अच्छा संध्या भी गए, और बाबूजी आप गए? और कौन कौन गए आप में से? 1 2 3 4, आप भी गए? और माताओं में से चलें। और कौन कौन गए वृंदावन? ये मैया गई हैं, और बाकी आप में से कोई गया है? अच्छा आप गए। और पीछे से कोई? आप गए? आप में से कितने लोगों ने बिहारी जी का दर्शन किया जो गए हैं? सबने किया होगा। एक रास्ते में जब आप वृंदावन जाएंगे तो एक सफेद मंदिर पड़ेगा, बहुत बड़ा 9 मंजिला, जिसे कहते हैं पागल बाबा मंदिर। जो वृंदावन गया होगा उसने दर्शन जरूर किए होंगे। किए हैं पागल बाबा के मंदिर के दर्शन? 9 मंजिला है, वो रास्ते में ही पड़ता है। ये सच घटना है महाराज, ऐसे ही वैली काल्पनिक मत समझ लेना। हमारे वृंदावन में बांके बिहारी के पास ही एक बेचारा गरीब ब्राह्मण रहता था। उसे जरूरत पड़ गई पैसे की, तो पास ही में एक सेठ जी थे, उससे उसने कर्ज ले लिया। सेठ जी ने कर्ज के लिए कहा कि 1 वर्ष लगेगा, 12 महीने में 12 किस्त बांधी, तुम्हें 12 महीने में भरना ही भरना है। अगर तुमने 12 महीने में नहीं भरा तो तुम पे दोबारा ये, चाहे तुम कितनी किस्त एक भी छोड़ दी, और दोबारा अगर 12 महीने पूरे हो गए तो दोबारा से पैसा देना पड़ेगा। जरूरत में व्यक्ति क्या नहीं करता, ले लिए पैसे उसने, और पैसे ले लिए महाराज, अपना काम चलाया। सेठ की हर महीने किस्त भरता भी रहा। सिर्फ 1 महीने की किस्त रह गई, किसी कारण से भर नहीं पाया, और 12 महीना पूरे होने वाला था। जैसे ही 12 महीना लगा तो देखो अन्याय की भी हद होती है। इस सेठ ने क्या किया, पैसा का पैसा उससे किस्त में ले लिया, सिर्फ 1 किस्त छूट गई तो उस पर दोबारा से किस्त लगा दी और पूरा पैसा ले और लगा दिया, ये तो भरना पड़ेगा। उसने कहा सेठ जी ऐसा अत्याचार मत करो, मेरे पास तो कोई भी नहीं, कमाई का भी जरिया नहीं है, जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके करते हैं। अब सेठ ने महाराज नहीं माना, नहीं नहीं देना पड़ेगा। उसने 2-4 लोगों को, आसपास के लोगों को इकट्ठा किया अपने पक्ष में, कोई उस सेठ के विपरीत जाने को तैयार नहीं। तो फिर सेठ ने भी महाराज, उसने जाके मुकदमा कर दिया हमारे मथुरा में, न्यायालय में जाकर के। सच्ची घटना है ये। सेठ ने भी अपने पक्ष से 4 गवाह झूठे खड़े कर दिए। जज ने इस पंडित से पूछा, ब्राह्मण देवता से, तुम्हारे पास गवाह है कि तुमने किस्त जमा की है? क्योंकि सेठ के पास तो 4 गवाह हैं कि इन्होंने देखा है कि तुमने किस्त जमा नहीं की एक भी। अब पंडित जी कहा, उन्होंने कहा मेरे गवाह तो बांके बिहारी जी हैं। क्या कहा? बांके बिहारी जी को उन्होंने कह दिया। सेठ ने कहा कौन है बांके बिहारी, क्या नाम, कहाँ रहता है? बोले जो मंदिर में विराजे हैं वही। तो पूरा महाराज न्यायालय हंसने लगा, अरे वो भगवान को तू गवाह बना रहा है, वो आएंगे तेरा? बोले मेरे बांके बिहारी ही आएंगे।
तारीख तय कर दी गई, लोग हंसने लगे, ये क्या पागलपन है, कोई मनुष्य का नाम लिखवा था, बिहारी जी का नाम लिखवा दिया। जिस दिन तारीख थी ना महाराज, सेठ अपने गवाहों को ला करके तैयार था, और ये भक्त जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना पैसा है ना कोई गवाह कहां से लेकर आए, कोई उसके पक्ष में बोलने वाला नहीं, बिहारी जी के मंदिर गया और उनके पास रो पड़ा, तुम्हारे ही दरवाजे के बाहर मेरा बालक ये चाट पकौड़ी बेचता है, तुम्हारी सेवा की है, और तुम सचमुच हो ना तो आज न्यायालय में आ जाना मेरी गवाही देने। और बोलकर चला गया महाराज। न्यायालय में सुनवाई चालू हुई, सेठ मारा छाती चौड़ी करके बैठा था कि अब तो हम जीत ही जाएंगे। न्यायाधीश ने इशारा किया, आवाज लगी इस ब्राह्मण पक्ष की ओर से, बांके बिहारी नाम का गवाह हाजिर हो। एक बार लगी, कोई नहीं आया, सब लोग देख रहे क्या सच में कोई आएगा। बांके बिहारी नाम का गवाह हाजिर हो, दूसरी बार आवाज दी, कोई नहीं आया। तीसरी बार में महाराज काला कम्बल ओढ़ के एक बुजुर्ग सामने से आता हुआ कटघरे में खड़ा हो गया, महाराज मेरा ही नाम बांके बिहारी है। ये सेठ जी झूठ बोल रहे हैं, इनके बही खाते में जाकर के जहां जहां वो बही खाते रखते थे, उन सब के महाराज जहां जहां अलमारी थी वहां वहां इशारे करके बता दिया कि वहां वहां आपको मिलेंगी, आप अभी के अभी भेजिए, और इस पर्चे के इस पन्ने में आपको इसकी सारी किस्तें मिलेंगी। भेजे गए महाराज। सच में महाराज वही हिसाब किताब लिखा पड़ा था, और ये इसके सारे गवाह झूठे निकल गए। यहां प्रमाणित हो गई ब्राह्मण की बात कि ब्राह्मण के साथ अन्याय किया इस सेठ ने, ब्राह्मण को छुटकारा मिला उससे। सेठ को दंड जुर्माना प्राप्त हुआ झूठे आरोप लगाने के लिए और कानूनी व्यवस्था में झूठा ठहराने के लिए। अब जब सेठ गया अपने दंड को भुगत करके, तो न्यायाधीश ने उठ करके उस ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देवता वैसे ये बांके बिहारी नाम का जो ये बुजुर्ग आया था, ये दिखने में बड़ा अद्भुत था, तुम तो कह रहे थे कि मंदिर से ठाकुर जी आएंगे, ये तो कोई बुजुर्ग आ गया, तुम्हारा भगवान नहीं आया। उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज जो कटघरे में खड़ा था वही तो थे मेरे ठाकुर। क्या सच में वो तेरे ठाकुर थे? बोले और कौन आएगा, मुझ गरीब को कौन गवाह देने आता, जो पल पल की जानने वाला है, घट घट की जानने वाला, उस ब्राह्मण और उस सेठ और मेरे बीच कोई तीसरा था ही नहीं उसके अलावा, वही आया है। तो जो चेहरे पे तेज था, जज ने देखा था प्रभु के, बुजुर्ग बन के आए थे, एकदम महाराज पागल हो गया। जज कहता है मुझे मिलना है प्रभु से, कैसे मिलूंगा? बोले वो अपनी मर्जी से मिलते हैं, मेरे लिए आगे यही सबसे बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। वो जज वहां से अपनी नौकरी को रिजाइन करके ना महाराज वृंदावन आ जाता है, जगह जगह हर साधु संतों के पास जाता है, भगवान मिला दो, भगवान मिला दो। किसी ने कहा कि साधु संतों का झूठन खाने से भगवान मिल जाते हैं, तो पत्तलों से मैं झूठा निकाल निकाल के भगवान को भोग लगा के खाता था, पत्तल से उठा के, और फिर भगवान को भोग लगाता था। लोग डांटते थे, मारते थे, अरे पापी कहीं के, झूठा निकाल करके भगवान को भोग झूठे का लगाता है और फिर खाता है। तो लोग पत्तलों से भी झूठा हटाने लगे, छोड़ते ही नहीं थे कि पाप करवाएगा हमें, भगवान को ठाकुर जी को भोग लगा देता है। पर वो नहीं मानता, वो उसमें से भी जहां कहीं कोई कण मिल जाता उन पत्तलों में से ले करके महाराज और ठाकुर जी को भोग लगा करके फिर पाता था। एक दिन कहीं पत्तल में किसी ने भोजन नहीं छोड़ा, तो जो पत्तल में कण थे उन्हीं को महाराज जैसे तैसे लेके उसने तुरंत मुंह में डाल लिया। तभी याद आया कि आज तो भगवान को भोग ही नहीं लगा। आंखों से अश्रु निकल पड़े कि आज पहली बार मैंने भगवान को बिना भोग लगाए खा लिया।
मुंह में रखा है, अब निगला भी नहीं जाए, थूका भी नहीं जाए, थूकेंगे तो प्रसाद का अवेल ना, अंदर खा लिया तो भगवान से पहले खा लिया। धर्म संकट में तभी देखा ठाकुर जी प्रकट हो गए उसके समक्ष और कहते हैं, अरे काहे को सकुचाता है, अब तक तेने दुनिया का झूठा मुझे खिलाया, अब तू अपना झूठा खिला देगा तो क्या बिगड़ जाएगा, ला निकाल। और महाराज रोने लगे, वो मूर्छित हो गए भगवान के प्रेम में। प्रभु ने उनके मुख से निवाला लेके खुद खा लिया। इस प्रेम को देख के वो सह ना सके, वहीं पर उन्होंने प्राण छोड़ दिए प्रभु की भक्ति में। उन्हीं का नाम है पागल बाबा, जिनका मंदिर आप वृंदावन में दर्शन करें।